नहीं, देखिए विश्वगुरु बन सकता था। इतनी हल्की बातें नहीं कही जानी चाहिए। मैं उनसे और ज्यादा उम्मीद करता हूँ, शायद एक जिम्मेदार नेता होने के नाते। ये हल्की बातें हैं। भारत अपने स्थान पर खड़ा है, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, रशिया से भी हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर से हैं, ईरान में शांति स्थापित हो इसके लगातार प्रयासरत हैं। जो भारत के मूल निवासी उस क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पे स्थापित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान हो रहा है। और भारत के शिप्स को जो गैस लेके आ रही है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी लगातार भारत सरकार प्रयासरत है और वार्ता कर रही है। गैस के दाम बढ़े हुए बाकी जब विश्व में युद्ध की स्थिति हो, टकरार की स्थिति हो, तो नुकसान होता ही है, लाजमी है। हर एक व्यक्ति के समझ में आ रहा है, हर एक भारतीय के जो भारत के हित को समझते हैं, हर नागरिक एडजस्ट भी कर रहे हैं। ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें लागू है। अगर कोई जमाखोरी करेगा, इसमें व्यापार की दृष्टि से कोई मुनाफे की सोचेंगे, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। आरएलडी को लेकर जो ये सम्मेलन हुआ है, क्या है इसका मकसद पूरी पूर्वांचल में? देखिए, हम घटक दल हैं एनडीए के। एनडीए कैसे मजबूत हो, सबको साथ मिलकर काम करना ही है। रामाशीष राय जी की भी कर्म भूमि है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत समय से उनकी इच्छा थी कि आप आइए, यहाँ के किसानों से वो चाहते थे कि हम लोग संवाद करें। और चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की ये कर्मस्थली रही है। मेरा सौभाग्य देवरिया में आया, और देवरिया के हमारे लोकसभा सांसद जी अब इनके गांव भी जाके देखेंगे। इन्होंने जो नवाचार किया है, निर्माण किए हैं, खासतौर से यहाँ के क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर जो लगातार प्रयासरत रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो इनके साथ भी बैठ के हम लोग चर्चाएं करेंगे। गैस के दाम सर बढ़े हैं, इसमें जो है लोग कह रहे हैं कि आपदा में अवसर ये हो रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, ऐसा कोई व्यापारी अगर इसमें फायदा उठाएंगे, और क्योंकि एस्मा लागू है तो गैर कानूनी हो जाता है। और मेरी सबसे अपील है कि इसमें कोई अफवाहों पे ध्यान न दें। पूर्वांचल में जो चुनाव आरएलडी की रैली हो रही है, तो क्या लगता है चुनाव में कि फिर आरएलडी इधर चुनाव में सीटें मांग सकती है क्या? अभी कोई चुनाव का मसला, मैंने तो वोट की बात कुछ कही नहीं। चुनाव में भी वक्त है, चुनाव घोषित भी नहीं है, लेकिन जब लोकदल मजबूत होगा तो एनडीए भी मजबूत रहेगा। और मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा में जिस प्रकार के परिणाम पूरे प्रदेश में आए, आज उस समय लोकदल भी नहीं था, आज हम एनडीए में साथ आ गए, और भी कुछ बेहतर उम्मीद हो सकती है। बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी क्या? प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं। आप पूर्वांचल में भी इधर भी आपकी पार्टी देखिए, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गाजीपुर को छपरौली की तरह लोग मानते थे। गाजीपुर पूर्वांचल का अहम जिला है, साथ की साथ सीट गाजीपुर के तब उस समय पे जिता कर देते थे। इस क्षेत्र में भी जो है चौधरी साहब के समय के बड़े नेता रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी की जो अपील है, और जो भारत सरकार ने उनका सम्मान किया, भारत रत्न दिया, उनके कहे गए रास्ते पे हम सब लोग मिलकर चल रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि किसान कामगार की जो बात उन्होंने कही उसको हम लागू करें, पूरा करें। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे।